नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज फिर से मैं प्रीवियस ईयर का मोस्ट 30 प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ पहला ही वीडियो है कि कचारी जनजाति किस राज्य में ये संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो यह दोस्तों असम से संबंधित है। इसका सही आंसर असम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इडुक्की परियोजना दोस्तों यह इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मलयालम किस राज्य का राजकीय भाषा है। तो मलयालम जो है कि किस राज्य का, तो वह केरल का दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केसर के उत्पादक के लिए प्रथम राज्य कौन सा है। तो यह दोस्तों कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है कि समुद्री उत्पादक में सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है। तो यह केरल हो जाएगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसका सही आंसर उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है कि एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है। एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। आप लोग दोस्तों आप लोगों को याद होगा तो आप लोग मिलाते चलिएगा और आंसर याद करते चलिएगा, नहीं याद है तो। चलिए अगला प्रश्न है थीन बांध किस नदी से पर स्थित है। तो यह दोस्तों रावी नदी पर स्थित है। ठीक है। रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है कि कोलार की खान, ठीक है ना, कोलार की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोलार की खान दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। आप लोग आंसर करते चलिए, मिलाते चलिएगा दोस्तों। कह रहा है कि पलासी किस राज्य में स्थित है। तो पलासी दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। प से पलासी या प से पश्चिम बंगाल में स्थित है। कह रहा है कि केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो यह दोस्तों राजस्थान में, इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, पक्षी अभयारण्य, तो राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। तो यह दोस्तों कहाँ पे स्थित है, कानपुर में स्थित है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कानपुर में स्थित है। ठीक है। कह रहा है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यह मदुरई में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर मदुरई हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो यह दोस्तों कटक में होगा। क से केंद्रीय चावल, तो क से कटक। ठीक है। आप लोग याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि बिहार से उड़ीसा को मतलब किस वर्ष अलग किया गया था। तो यह दोस्तों 1932 में 36 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 में अलग हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल प्रांत विभाजन करके बिहार प्रांत को किस वर्ष अलग किया गया था। तो यह दोस्तों 1912 ईस्वी में अलग किया गया था। बिहार से बंगाल से बिहार 1912 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कॉफी उत्पादक में प्रथम राज्य कौन सा है। तो कॉफी उत्पादक में प्रथम राज्य कर्नाटक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। कर्नाटक देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है
कि कावेरी जल विवाद का संबंध किस नदी कथी किन दो राज्यों से संबंधित है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। याद रखिएगा ये तो कावेरी कौन से कावेरी जल तक तमिलनाडु और कर्नाटक। और आगे के दोस्तों है कि किस राज्य का राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो यह दोस्तों नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी दोस्तों तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। तांबा के लिए करेक्ट आंसर तांबा हो जाएगा। कह रहा है कि कृष्णा जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? तो यह दोस्तों कृष्णा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से संबंधित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पिछले प्रश्न था कावेरी जल विवाद किन दो देशों से था? तमिलनाडु और कर्नाटक से था। ठीक है। कर्नाटक से यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है पुलिकट झील कहाँ पे अवस्थित है? तो पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों पर पुलिकट झील स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोएचा ला पास किस राज्य में स्थित है? गोएचा ला पास किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्रीय बल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? सशस्त्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन, ठीक है, कहाँ स्थित है? गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों रायबरेली में, इसका करेक्ट आंसर रायबरेली में स्थित है। ठीक है। कह रहा है कि कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है? तो यह दोस्तों मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आज के लिए इतना है।